मैंने आज तक किसी सप्लीमेंट को पकड़ के मशहूरी नहीं की, जबकि मुझे 50 लाख तक ऑफर हुए। क्यों? हम लोगों को पता ही नहीं है एट व्हाट एज सप्लीमेंट शुड बी स्टार्ट। ये जो सप्लीमेंट्स हैं आपने किस उम्र में लेने हैं और कब इस्तेमाल करने हैं और कब नहीं इस्तेमाल करने हैं, इसका हमें नहीं पता। ये वीडियो आपको बताएगी। ये मुकम्मल तहकीक पर मबनी और सप्लीमेंट्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट किस क्वालिटी के हैं, उन्हें बनाया कैसे जा रहा है। और अक्सर लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मेरा फलाना भाई बाहर होता है, वो मुझे ये सप्लीमेंट भेजता है, मैं खा लूँ? खा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद एक कंप्लीट मेडिकल गाइड होगी। ये बताएगी कि किस तरह सप्लीमेंट्स किस उम्र में कौन सा लेना चाहिए, और हर ग्रुप की अपनी अपनी एज ग्रुप की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये वीडियो मर्द और औरतों दोनों के लिए। अच्छा, हम कहते हैं सप्लीमेंट्स का रोल क्या है। ये याद रखें कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं ये डाइटरी एडिशन है, ना कि रिप्लेसमेंट। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, अब इशू क्या है, हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेने पड़ जाते हैं? क्योंकि हम ज़्यादातर या तो कार्ब्स पे डिपेंड हो जाते हैं, या हम अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं जिससे बैलेंस डाइट नहीं रहती। जैसे गोश्त खोरी का ट्रेंड ज़्यादा है, सब्जियों से लोग पीछे चले गए हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स बड़े महंगे हैं, लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस बड़े डिजास्ट्रस हैं, तो वो चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं। अगर आपका डाइट बैलेंस है तो आपको सप्लीमेंट्स की हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन एज के साथ कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस और डेफिशिएंसीज डेवलप होती हैं जो डाइट पूरी नहीं करती, और इवन बैलेंस डाइट में कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती हैं। अब हम एज वाइज एनालिसिस करके आपको बताएंगे। जो लोग अपनी 20s में हैं, यानी 20 से 30 साल की उम्र में हैं, तो उन लोगों को क्या क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए। जैसे मेन जो हैं, ठीक है, अब ये वीडियो कलेक्टिव सबके लिए है, तो मर्द जो हैं 20 से 30 साल के विटामिन डी और कैल्शियम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी अगर दूध शूध पी रहे हैं, चीज़ें हैं तो पूरी हैं, फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बोन स्ट्रांग रहेगी। कुछ लोग जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, दे कैन ऐड फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, फैटी लिवर से भी बचाएंगे। ओवरऑल जाहिर है आपको नहीं आएगा की चर्बी वगैरह, तो ये बेनिफिशियल होंगे। जिंक और मैग्नीशियम, ये 20 से 30 साल के मर्दों के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों का स्पर्म काउंट का, या क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जो रिप्रोडक्टिव है मर्द के लिए बड़ी, तो टेस्टोस्टेरोन बैलेंस के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और मसल रिकवरी के लिए। फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं। अगर डाइट में ले रहे हैं तो मुझे आज तक ये वे प्रोटीन और ये पावर शेक्स पीने की, इवन जिम वाले लड़कों की, मुझे समझ नहीं आई। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छी है, आप गोश्त अच्छा खा लेते हैं, कीमा अच्छा खा लेते हैं मटन का, या आपकी ओवरऑल प्रोटीन सोर्सेज का आपको पता है और आप अच्छी ले रहे हैं, तो फिश अच्छी खा लेते हैं, दूध अच्छा पी लेते हैं, तो वाई यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स या 60-60 हज़ार के इम्पोर्टेड डब्बे जिन पे आपके ट्रेनर्स आपको लगा देते हैं? क्यों भाई? अच्छा, अब औरतों पे आते हैं। वो ख़वातीन जो 20 से 30 साल के एज ग्रुप में है, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा एक्टिव होता है। पीरियड्स की वजह से इनकी हीमोग्लोबिन लो जा रही होती है, इनको आयरन, फॉलिक एसिड, B12 वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है। फिर विटामिन डी एंड कैल्शियम बोन स्ट्रांग रखने के लिए ज़रूरी है। बायोटिन और कोलेजन, ये वो उम्र होती है जिसमें औरत को स्किन, हेयर बड़ा इसकी फ़िक्र होती है, नेल्स की, तो ये तो 40s तक चलने चाहिए बायोटिन और कोलेजन वगैरह। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगेन जो ख़वातीन मेरी बहनें वेट गेन कर रही हैं, उनको ये ऐड करने चाहिए। इस एज ग्रुप में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बोन मास जो है वो बिल्ड होता है। औरतें जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली उनको फॉलिक एसिड्स वगैरह ऐड करने चाहिए, वरना बच्चों में इवन बर्थ के डिफेक्ट्स तक रिपोर्ट हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उस एज ग्रुप में जो 30 का है, यानी 30s, 31 से लेकर 39, जिस एज ग्रुप में मैं भी हूँ। ये जो एज ग्रुप है ये बड़ा ज़रूरी है। मर्दों पे आते हैं 30 से 40 साल। कोएंजाइम Q10 दे कैन ऐड, कोई ऐसा सप्लीमेंट। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना सप्लीमेंट्स, आप इसको चैट जीपीटी या गूगल करके इनसे रिलेटेड डाइट्स भी अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ और एनर्जी लेवल्स के लिए अच्छा है। फिर विटामिन B12 मर्दों के लिए लेना चाहिए। इस उम्र में थोड़ा सा भूलना, स्पेशली लेट 35, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और थकावट, काम बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस होता है, उधर से बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, उधर से फैमिली प्रेशर्स आ जाते हैं, बहनों की शादियां करनी, घर बनाने, ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो नर्व फंक्शन और फटीग को रिड्यूस करेगा।
फिर इसी में लोगों को आईबीएस के बड़े मसले होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बड़े ज़रूरी हैं। फिर कोलाजन स्किन और जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। ख़वातीन पर आ जाएँ, ये वो दौरानिया है जिसमें बहुत सारी ख़वातीन बच्चे पैदा करती हैं, 30 टू 40s। आयरन बी 12 फटीग और एनर्जी लेवल को इंप्रूव करेगा। प्रोबायोटिक्स दही वगैरह गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाजमे के लिए। फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स विटामिन सी, ई, सिलीनियम वगैरह, इससे आपकी, क्योंकि अब बुढ़ापा नाजिल होना शुरू हो जाता है, एंटी एजिंग और स्किन हेल्थ के लिए जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर एक और बहुत इस उम्र में कोलिन लेना चाहिए, CHOLINE, ये कोलिन ब्रेन और लिवर हेल्थ के लिए ये आपके अच्छा है। अब 30 में लाइफस्टाइल में स्ट्रेस है, वर्कलोड है, एनर्जी डिप्लीट हो रही होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोबायोटिक ज़रूरी होते हैं, प्री मेच्योर एजिंग ना हो जाए, वक्त से पहले आप बूढ़े ना हो जाएं। अब आ जाते हैं 40 की उम्र में। अब ये वो उम्र है जो जिसमें बुढ़ापा नाजिल हो रहा होता है। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट, पाकिस्तान में बड़ा मतलब ये पेनफुल से ईयर्स होते हैं। विटामिन K2 एंड D3 बोन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। कोएंजाइम Q10 और ओमेगा 3 वगैरह ये दिल की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ लोग अश्वगंधा, ये बड़ा यूज होता है, अश्वगंधा या जो भी इसको कह लें, ये बड़ा यूज होता है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया में अश्वगंधा बहुत यूज करते हैं लोग। फिर एल कार्निटीन मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बूस्ट के लिए जरूरी है। अब औरतों पे आ जाएं जो 40 से 50 साल की उम्र में है। कैल्शियम और विटामिन D3, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां खुरने नाम की बीमारी है, इससे प्रिवेंट होंगी। धूप लिया करें, दूध ज़्यादा पिया करें, ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैग्नीशियम अगर ऐड कर लें तो ये नींद के लिए भी अच्छा है और आपके मसल्स को भी रिलैक्स रखेगा। फिर बी कम्प्लेक्स जितने वाइटामिन हैं ब्रेन हेल्थ फटीग के लिए अच्छे हैं। अब मेंसिस के क्रैम्प्स, दर्दें, इवन मीनोपॉजल स्टेट आ रही होती है, तो इसमें इस चीज़ का बड़ा जोर है। इसे कहते हैं सोए आइजोफ्लेवोन्स, सो इट अफेक्ट्स एंड इट हेल्प्स। ठीक है, ये कहाँ से मिलेंगे, किन सप्लीमेंट्स में होंगे, इसमें आपको फार्मेसी वाले लोग हेल्प कर देंगे। आपको डाइट्स आप सर्च करें तो यू कैन गेट इट अप। 40 में एजिंग प्रोसेस जो है फास्ट होता है। मर्दों को हार्ट और टेस्टोस्टेरोन पर फोकस करना चाहिए, जबकि ख़वातीन को हड्डियों की हेल्थ पर और मीनोपॉज के सिम्टम्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा मीनोपॉजल सिम्टम्स आ जाते हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, चिड़चिड़ाहट, बदतमीज़ापन जो है वो ऐड ऑन हो सकता है। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए अपनी मीनोपॉजल स्टेट को बड़ा देखना होगा, और फिर वही जवानी फिर नहीं आनी वाला सिनेरियो भी होता है। अब 50 साल के बाद जो है उन लोगों को क्या, मैन 50 प्लस में मल्टीविटामिन्स लें, हायर B12 लें, D3 लें, जॉइंट हेल्थ के सप्लीमेंट्स लें, जैसे जो है ग्लूकोसामाइन, ये अक्सर जॉइंट्स की उनमें मिलता है, और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट वगैरह या कॉन्ड्राइटिन वगैरह ये ले सकते हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 कोएंजाइम Q10 ऐड करते हैं। जिंक और सेलेनियम ये भाई प्रोस्टेट की, गदूद की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन 50 साल से ऊपर कैल्शियम, विटामिन D3, K2 ऐड करें। कोलाजन एंड हाइलोनिक एसिड जो है ये स्किन और जॉइंट हेल्थ के लिए बेहतर है। आयरन ऐड कर सकते हैं। फिर फाइटोस्ट्रोजेंस नाम की चीज़ होती है, मीनोपॉज के इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, ये ऐड कर सकते हैं। और 50s बड़ा चैलेंज है, जोड़ों के दर्द, क्रॉनिक डिजीज़, बीमारियां घेर सकती हैं। अब याद रखें कि सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ मिथ हैं। सबको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए नहीं, जिनकी जो अच्छी हेल्दी डाइट प्लान, एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जो सिम्टम्स फील करते जाएं उसके अकॉर्डिंगली आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर एक सप्लीमेंट अच्छा है तो ज़्यादा लेना बेहतर है, गलत बात। ओवरडोज हार्मफुल होती है सप्लीमेंट्स की। हर सप्लीमेंट हर एज ग्रुप के लिए नहीं है, नहीं, हर एज की अपनी नीड्स हैं, हमने बड़ी तफसील से आपको वीडियो में बता दिया। सप्लीमेंट्स तभी काम करते हैं जब सही टाइम, सही एज ग्रुप में लिया जाए और मुनासिब डाइट और बैलेंस लिया जाए। फाइनल एडवाइस यही है कि ज़िंदगी में अच्छा रहना है तो मुस्बत सोचना है। सप्लीमेंट्स ऐड ऑन हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खुराक, सेहतमंद खुराक जिसमें सारा कम्बिनेशन शामिल हो, उसका मुतबादिल नहीं हो सकते। अच्छे लाइफस्टाइल और वर्जिश का मुतबादिल नहीं हो सकते। और जब भी सप्लीमेंट्स लें ट्रस्टेड सोर्स से लें। ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आप इसको शेयर कीजिए, इट विल हेल्प यू पीपल। और अपनी उम्र, बढ़ती उम्र के साथ अपना ख्याल रखें। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।